तो दोस्तों पिछले कुछ 2-3 दिनों से आप लोगों ने एक नाम सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, जो कि है सिद्धू मूसेवाला। जी हाँ, सिद्धू मूसेवाला। तो इनके साथ क्या हुआ इसके ऊपर का तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, लेकिन जो चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी पता है उस पर हम लोग नहीं बात करेंगे। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस के अकॉर्डिंग इनके मर्डर के पीछे का रियल रीज़न क्या था। तो पुलिस की तरफ से यहाँ जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, चाहे पंजाब पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से, उत्तराखंड पुलिस भी यहाँ पे जुड़ गई है। तो पुलिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन अभी निकल कर सामने है उसी पे हम लोग देखेंगे कि, और उसी के अकॉर्डिंग रीज़न ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर क्यों हुआ और इसके पीछे का रीज़न क्या था। गोल्डी बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। गोल्डी गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। तो Punjabi rapper and singer Sidhu Moosewala's death has caused a political uproar in India. This is about the investigation in the Sidhu Moosewala murder case. This is the video after the attack where you see the policeman on scene. There is a pistol. There you see it, a pistol that is being recovered. वैसे जिन लोगों को अभी भी नहीं पता कि सिद्धू मूसेवाला कौन थे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सिद्धू मूसेवाला एक पंजाबी सिंगर थे। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने बहुत ही अच्छा अपना नाम बिल्ड कर लिया था पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में। मात्र 28 साल के ये थे और पिछले 4-5 साल से गाने गा रहे थे। गाने तो ये बचपन से ही गा रहे थे, लेकिन पिछले 4-5 साल से इनकी जो म्यूजिक थी वो काफ़ी ज़्यादा हिट रह रही थी। सो हाई करके इनका एक सॉन्ग आया था BYG के साथ। ये एक रैपर है, तो इनके साथ कोलैबोरेशन में इनकी सो हाई करके एक सॉन्ग आई थी। जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट है और इनके बहुत सारे सॉन्ग्स को अगर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मिलियन आपको व्यूज़ देखने को मिलेगी। तो जो लोग भी पंजाबी गाने सुनते हैं या फिर पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपनी नॉलेज रखते हैं तो उनको सिद्धू मूसेवाला के बारे में ज़रूर पता होगा ही। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैंने बता दिया कि सिद्धू मूसेवाला कौन थे। सिद्धू मूसेवाला का जन्म 1993 में पंजाब के मूसा गाँव में हुआ था और वहीं इनका पूरा नाम था शुभदीप सिंह सिद्धू। इनके नाम के पीछे जो मूसावाला लगा है एक्चुअली में वो इनके गाँव का नाम था। बहुत लोग पंजाब में हमेशा अपने गाँव के नेम को अपने पीछे जोड़ लेते ताकि उनके साथ साथ उनका गाँव भी थोड़ा सा पॉपुलराइज हो जाए। तो इसीलिए सिद्धू मूसेवाला ने भी अपना नाम के पीछे अपने गांव का जो नाम है उसको जोड़ लिया था। पढ़ाई की बात की जाए तो सिद्धू मूसेवाला ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी थी। अपनी ग्रेजुएशन के बाद ये कनाडा शिफ्ट हो गए थे और कनाडा ही में ही रहते हुए इन्होंने अपनी पहली म्यूजिक सॉन्ग को रिलीज किया था। लेकिन कनाडा से वापस जब ये इंडिया आए तब जो इनकी मतलब पंजाबी इंडस्ट्री उनमें इनको और ज़्यादा पकड़ मिली। एंड टेक्निकली देखा जाए तो कनाडा से वापस इंडिया आने के बाद इनका जो इंडस्ट्री में नाम हो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। जैसा मैंने आपको बताया कि इनके जितने भी गानों अगर आप लोग देखेंगे तो मिलियन व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो वो बात ये हो गई जो कि अभी तक से आप लोगों ने सब कोई जान ही लिया होगा लगभग। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं कि पुलिस के अकॉर्डिंग पुलिस क्या सोचती है कि इस मर्डर के पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या था। तो पुलिस के अकॉर्डिंग माने तो पुलिस यहाँ पे ये कह रही है कि ये जो मर्डर एक तरह से बदले के तौर पर लिया गया है और इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए हम लोगों को अगस्त 2021 में जाना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे पूछोगे कि अगस्त 2021 यहाँ पर भला ऐसा क्या हुआ था। सो अगस्त 2021 में विक्की मिदुखेरा करके एक जो अकाली लीडर थे उनकी मौत हो गई थी। उनको भी गोली मार दी गई थी। उसके गैंग के एक मेंबर विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की को मोहाली में गोलियों से भून डाला गया। सो आप लोग मेरे को बोलोगे कि विक्की मिदुखेरा और सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में क्या कनेक्शन है। तो कनेक्शन ऐसे बनता है कि विक्की मिदुखेरा वही व्यक्ति है और ये वही गैंगस्टर के दोस्त है जो कि गैंगस्टर ने सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का क्लेम लिया है। तो जी हाँ, जो गैंगस्टर दल ने सिद्धू मूसेवाला मर्डर का क्लेम लिया है ये उन्हीं का दोस्त था। तो एक्चुअली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई और इसी का साथी गोल्डी बरार, जिसका नाम अभी तक से आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, जिन्होंने फेसबुक पे पोस्ट लिखकर इस मर्डर का क्लेम लिया है। तो इस दल में जो एक है लॉरेंस बिश्नोई का बहुत ही खास था विक्की मिदुखेरा। सो इन लोगों को ऑलरेडी ये बात की बहुत ज़्यादा दुख थी कि इनका जो साथी वो चल गया। सो ऑलरेडी लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी दल के लोगों को बहुत ज़्यादा दुख था कि उनका दोस्त विक्की मिदुखेरा के किसी ने मर्डर कर दी। लेकिन ये मर्डर सिद्धू मूसेवाला तक कैसे पहुँचती वो अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जब विक्की मिदुखेरा का मर्डर हुआ अगस्त 2021 में, इनको भी 2 लोगों ने मिलकर गोली मारी थी। तकरीबन 9 से 10 राउंड फायरिंग हुई थी। ये अपने कार की तरफ जा ही रहे थे अपने आप को बचाने, लेकिन तब तक इनको भी गोली मार दी गई और इनकी भी डेथ हो गई। तो विक्की मिदुखेरा को जब मर्डर हुआ तो इसमें नाम आया सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का। जी हाँ, सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का। बात यहाँ पे ये उठ गया कि सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर ने इसका मर्डर कराया है। सो इससे पहले सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर के पास पुलिस पहुँचती या फिर उससे इंट्रोगेशन करती, उससे पहले ये पता चला कि ये जो सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर है वो इंडिया छोड़कर ऑस्ट्रेलिया भाग गया है। सो लॉरेंस बिश्नोई और उसका ग्रुप को ये भी शक था कि इसको भगाने में सिद्धू मूसेवाला का ही हाथ है। सो ऑलरेडी लॉरेंस बिश्नोई और उसके ग्रुप का सिद्धू मूसेवाला से एंडी तो चल ही रहा था, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि पंजाब में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या फिर जो बड़े बड़े सिंगर होते हैं, वैसे लोगों से ये सब जो गुंडे होते हैं वो हफ्ते मांगते हैं या फिर उनको प्रोटेक्शन के नाम पर उनसे मनी मांगते हैं। तो सिद्धू मूसेवाला को ऑलरेडी रैंसम कॉल बहुत सारी आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी देने से मना कर दिया था। उन्होंने भी ये कह दिया था कि मेरी भी जो बंदूक है वो हमेशा लोड रहती है। तो ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन अगस्त 2021 के बाद ये जो कहानी है पूरी पलट गई,
जब विकी मुदखेरा की मर्डर हो गई। विकी मुदखेरा के मर्डर में वैसे तो साफ साफ सिद्धू मूसेवाला का कहीं पर भी नाम नहीं है और ऐसा कहीं सबूत में भी नहीं आया कि सिद्धू मूसेवाला ने अपने मैनेजर को ऑस्ट्रेलिया भगाने में मदद की। बट अगस्त 2021 के बाद सभी सिनेरियो चेंज हो गए। जैसा मैंने आपको बताया, ऑलरेडी लॉरेंस बिश्नोई और उसके ग्रुप को सिद्धू मूसेवाला के साथ तो प्रॉब्लम थी, लेकिन जब विकी मुदखेरा की मर्डर हुई तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत से ज्यादा बदतर हो गई। लॉरेंस बिश्नोई और उसके ग्रुप के लोगों को साफ साफ लगता है कि विकी मुदखेरा की जो मर्डर करवाई गई है वो सिद्धू मूसेवाला ही ने मर्डर करवाई थी, लेकिन ऐसा कहीं सबूत नहीं मिला आज तक। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये भी सबूत नहीं मिला कि सिद्धू मूसेवाला ने अपने मैनेजर को ऑस्ट्रेलिया भगाने में मदद की। और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊं तो ये वही आदमी है जिसने कि सलमान खान को भी धमकी दी थी। सलमान खान को भी 2018 में इसने मारने की धमकी दी थी और वो इसलिए दी थी क्योंकि ये जो बंदा है ये बिलोंग करता है बिश्नोई समाज से एंड बिश्नोई समाज ज़्यादातर राजस्थान के रहने वाले होते हैं और बिश्नोई समाज में काले हिरन की पूजा होती है। आप लोग पता है कि काले हिरन से भी रिलेटेड सलमान खान का एक केस चल रहा है, तो उसी में लॉरेंस बिश्नोई ने ये बोला था कि इसने हमारा वो जानवर को मारा जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, तो इसका भी बदला इसको चुकाना पड़ेगा। तो 2018 में इसने सलमान खान को भी धमकी दी थी, जिसके बाद सलमान खान की भी सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई थी। फिलहाल के वक्त में अगर बात की लॉरेंस बिश्नोई कहाँ है तो ये दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन वही बात की जाए इस मर्डर की, तो इस मर्डर में 2 लोगों का नाम सामने आया है, जिसमें कि है गोल्डी बरार। गोल्डी बरार का जो पूरा नाम है वो है सतिंदर सिंह। ये फिलहाल कनाडा में रहता है। कनाडा ही से रहते रहते ये अपना जितना भी कारोबार है उसको इंडिया में ऑपरेट करता है। सो फिलहाल इसने फेसबुक में पोस्ट लिखकर क्लेम किया है कि ये जो मर्डर है सिद्धू मूसेवाला का, इसके पीछे गोल्डी बरार और इसी के साथ ही ग्रुप लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। तो फिलहाल मर्डर के क्लेम में सिर्फ यही 2 व्यक्तियों का नाम आया है, लेकिन शूटर यहाँ पे कौन थे, किन्होंने गोली चलाई थी, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो जैसे ही पुलिस की गिरफ्त में शूटर भी आ जाएंगे तो वैसे ही यहाँ पे और भी बहुत लोगों का नाम खुलेगा, ये बात आप लोग भी जानते हैं। और जहाँ तक बात है मर्डर की, तो मर्डर में ये बताया जा रहा है कि जब पुलिस मौके पे पहुंची थी इस फायरिंग के बाद, तो पुलिस को 30 कारतूस मिले थे एंड वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिद्धू मूसेवाला पे 25 राउंड से भी ज्यादा फायरिंग की गई थी। इनके साथ साथ 2 जन और भी जख्मी हुए हैं, एक इनका पड़ोसी था और एक इनका कजन था। ये लोग जा रहे थे सिविल हॉस्पिटल अपने ही किसी रिलेशन के बंदे को देखने के लिए, लेकिन होता यह है कि 2 गाड़ियां इनके रास्ते में आ जाती है और इनको इंटरसेप्ट कर देती है, जाने का मौका नहीं देती, आगे से भी घेर लेती है, पीछे से भी घेर लेती है और ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगती है। उसमें ही सिद्धू मूसेवाला को कुछ समझ में नहीं आता है कि गाड़ी को आगे बढ़ाए या पीछे बढ़ाए, क्योंकि यहाँ जितने भी शूटर आते हैं वो सिद्धू मूसेवाला पे फायरिंग करने से पहले टायर में गोली मार देते हैं ताकि ये भागने ना पाए। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपको इनकी महिंद्रा थार दिख रही होगी, इसका टायर ऑलरेडी पंचर है। और पंचर ऐसा नहीं है कि कहीं भागने उगने पे हुआ है, ऑलरेडी पहले शूटरों ने इनके थार के चक्कों पे गोली मारी थी ताकि ये भाग ना पाए। तो ये 2 गाड़ी से बदमाश आए थे, लेकिन काम को अंजाम देने के बाद ये एक सफ़ेद कलर की ऑल्टो कार से भाग गए। सो ये जो ऑल्टो ये फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आ गई है और ये ऑल्टो में फेक नंबर प्लेट लगा हुआ था। ये ऑल्टो में और भी बहुत सारे फेक कार के नंबर प्लेट मिले हैं। ये जो ऑल्टो कार है ये भी पुलिस के हाथ में लगी है, लेकिन बदमाशों का अभी भी अता पता नहीं है। इस मर्डर से रिलेटेड उत्तराखंड से भी 2-3 व्यक्तियों को उठाया गया, उनसे भी पूछताछ चल रही है। दिल्ली पुलिस की भी एक स्पेशल टीम लॉरेंस बिश्नोई से तिहाड़ जेल में पूछताछ की है, तो बहुत जगह पूछताछ अभी भी चल रही है, लेकिन फिलहाल के लिए जो अपडेट था वो अभी मैंने आपको दे दिया। पुलिस के अकॉर्डिंग पुलिस का यही मानना है कि ये जो मर्डर था ये एक रिवेंज था। एंड वहीं ये जो फेसबुक पोस्ट में जो मर्डर क्लेम हुआ इसमें भी ये बात क्लियरली लिखी हुई है कि हम लोगों ने अपने भाई का बदला ले लिया, इसके बीच में जो और आएगा वो भी पिसेगा। तो दोस्तों ये सब तो वो सब बात होगी जो कि पुलिस ने मीडिया के सामने रखी है कि ये सब कुछ रीजंस की वजह से सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये बात की जाए कि पंजाब की पॉलिटिक्स का भी क्या हाल है, तो बहुत लोग यहाँ पे भगवंत मान जो कि अभी करंट पंजाब के सीएम है, इनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ पे भगवंत मान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को यहाँ पे ये कहना है कि भगवंत मान की वजह से सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में बदमाशों को और ज़्यादा कामयाबी मिल गई, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उन्होंने उनकी जो सिक्योरिटी थी उसको कम कर दिया था। सिद्धू मूसेवाला के पास पहले टोटल 6 पर्सनल सिक्योरिटी थे। पर्सनल सिक्योरिटी का मतलब इनके पास टोटल 6 जवान थे। 6 जवान की ड्यूटी में 2 जवान की जो ड्यूटी है वो पंजाब सरकार ने वापस ले ली थी, क्योंकि पंजाब सरकार का ये मानना था, यानी भगवंत मान ने थोड़ी दिन पहले ही एक ऑर्डर निकाला था कि पंजाब में जितनी भी वीवीआईपी या फिर वीआईपी है उनके जो सिक्योरिटी उसको कम करेंगे, क्योंकि इसमें स्टेट का बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो टोटल 6 सिक्योरिटी पर्सनल में सिद्धू मूसेवाला के पास 4 सिक्योरिटी पर्सनल बचे थे, लेकिन 4 सिक्योरिटी पर्सनल में 29 में जिस दिन उनका मर्डर हुआ उस दिन जो 2 सिक्योरिटी पर्सनल थे उनकी ड्यूटी को कहीं और लगा दिया गया था, क्योंकि बहुत बार अक्सर ऐसा होता है कि कहीं पे अगर फोर्स कम हो जाती है या फिर गार्ड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो सरकार या फिर जो ऑफिसर्स रहते हैं वो लोकल सिक्योरिटी पर्सनल की ड्यूटी इधर उधर सेट कर देते हैं। लेकिन जिस दिन सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ, जिस दिन वो हॉस्पिटल में देखने अपने करीबी को जा रहे थे, तो वो उस दिन उन्होंने अपने साथ कोई गार्ड को भी नहीं लिया था। मतलब 2 गार्ड तो उनके पास बचे थे, 2 गार्ड ड्यूटी पे थे और
और 2 गार्ड को तो सरकार ने ले लिया था, तो 4 गार्ड बचे थे, लेकिन उन्होंने 2 गार्ड्स को भी नहीं लिया। उन्होंने बोला कि आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ी देर में आ जाऊँगा। मतलब 6 से 7 किलोमीटर उनको दूसरा गाँव जाना था। उनके पास बुलेट प्रूफ कार भी थी, लेकिन वो बुलेट प्रूफ कार भी नहीं लेके गए, वो अपनी महिंद्रा थार को लेके गए अपने पड़ोसी और अपने कज़न के साथ। तो जब इनके पिता देखते हैं कि सिद्धू उनके बेटे बिना बॉडीगार्ड्स के जा रहे हैं, तो वो बॉडीगार्ड्स को लेकर पीछे से उनकी कार को एस्कॉर्ट करते हैं, मतलब सिद्धू मूसेवाला की कार के पीछे पीछे जाते हैं। लेकिन एक्चुअली वो थोड़ी सी आगे निकल जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद जाके होता क्या है, पहले उनकी टायर में गोली मारी जाती है ताकि वो भागने भी ना पाए, और फिर उसके बाद तो जैसा आप लोग जानते हैं कि 25-30 राउंड गोलियां चलती है और उनमें आधे से ज़्यादा गोलियां सिद्धू मूसेवाला ही पर उतार दी जाती है। सो फिलहाल के लिए सिद्धू मूसेवाला की तो डेथ हो गई। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी अच्छे सिंगर थे, पर्सनली मैं उनके काफ़ी गाने सुनता था। उनके गाने सुन के जैसा आप लोग पता ही है कि अलग ही जोश आता था। तो सिद्धू मूसेवाला तो अब हम लोग के साथ नहीं रहे, लेकिन उनके साथ जो 2 उनके और भी साथी थे, एक उनका कज़न था और एक उनका पड़ोसी था, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। फिलहाल उनकी भी हालत क्रिटिकली बताई जा रही है। और पंजाब में जो अपोजिशन के लीडर है वो पंजाब सरकार को इस बात को लेकर कोस रहे हैं कि जब उनको सिक्योरिटी कम ही करनी थी वीवीआईपी और वीआईपी लोगों के लिए, तो ये बात को पब्लिक करने की क्या ज़रूरत थी, ये बात को कॉन्फिडेंशियली रखना चाहिए था। ये बात सुनकर और भी बदमाशों को पता चली है कि उनकी सिक्योरिटी कम हो गई है। साथ ही में जिस दिन अटैक हुआ उस दिन उनके पास सिर्फ 2 सिक्योरिटी पर्सनल थे, और वो भी 2 सिक्योरिटी पर्सनल को वो अपने साथ लेकर नहीं गए थे। सो वैसे सिद्धू मूसेवाला के पास बुलेट प्रूफ कार भी है, लेकिन वो बुलेट प्रूफ कार का भी उस दिन उन्होंने यूज़ नहीं किया, वो गए थे अपनी महिंद्रा थार से। अभी तक से तो आप लोगों ने इमेजेस और वीडियोस में देख ही लिया होगा। सो सिद्धू मूसेवाला की फैमिली फिलहाल सीबीआई मांग कर रही है कि सीबीआई से उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनको बेटे के न्याय सीबीआई ही दिलवाएगी, वही बताएगी एक्चुअली जो इनका दोषी है वो कौन है। और फिलहाल 31 मई को इनका जो फनरल है वो हो गया, मतलब इनकी लाश की जो डेथ सेरेमनी थी वो सब सभी हो गई। तो लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय थे सिद्धू मूसेवाला, जिसकी वजह से इनके अंतिम यात्रा में लोगों का एकदम जन सैलाब टाइप का आ गया। सो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। काफ़ी टैलेंटेड सिंगर थे और काफ़ी अच्छे सिंगर थे। पर्सनली मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मैं लगभग उनके जितने गाने सभी मैंने सुन रखी हुई है। जाते जाते एक और बात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बहुत लोग उनके कुछ एल्बम्स को उनकी ये जो मर्डर है उससे कनेक्ट करके देख रहे हैं, लेकिन अभी तक से पुलिस के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके गाने को और उनके मर्डर को कनेक्ट किया जाए, आपस में तालमेल बैठा कर जोड़ कर देखा जाए। क्योंकि उनकी जो लास्ट सॉन्ग थी जिसका नाम था द लास्ट राइड, तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि उनको पहले से आभास हो गया था कि उनका जो जान है वो खतरे पे है, इसलिए ये जो लास्ट उनका एल्बम था वो द लास्ट राइड करके था। और वहीं उनका एक और एल्बम था 295 करके, तो बहुत लोग उस एल्बम को सेपरेट करके देख रहे हैं, 29 और 5 को अलग अलग करके, कि 29 तारीख को उनका मर्डर हुआ और 5वां महीना था यानी मई का महीना था। सो ये जो दोनों ही एल्बम्स को लोग उनके मर्डर से कनेक्ट करके देख रहे हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पुलिस को अभी तक से ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है कि ये जो दोनों ही उनके म्यूजिक लेबल है ये कोई भी उनके मर्डर से ताल्लुकात रखते हैं, ना ही 295 करके ना ही द लास्ट राइड करके। हाँ मैं जानता हूँ कि उन्होंने और कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल गाने गाए थे, लेकिन ये जो दोनों गाने हैं फिलहाल के लिए इनका कोई भी ताल्लुकात नहीं है इनके मर्डर से। सो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतनी जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी आपके लिए सभी यहाँ पे मैंने शेयर कर दी। ਉਹੀ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸੇ